तो मैं आज फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, आज का टॉपिक मज़ेदार होने वाला है क्योंकि इसमें मीठे की भी बात होगी और पैसों की भी बात होगी, जिसका नाम सुनते ही सबके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। तो इसी मुस्कान के साथ चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का करंट अफेयर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है केंद्रीय बजट 2021-22। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, केंद्रीय बजट 21-22 के बारे में जानने से पहले हम लोग बजट का थोड़ा सा हिस्ट्री, उसका इतिहास जान लें कि ये बजट मतलब सबसे पहले आया कहाँ से, किसने पेश किया। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ बजट के पिता जेम्स विल्सन को माना जाता है। तो हुआ क्या था दोस्तों, जब आपका देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले की बात है। ये जो जेम्स विल्सन थे वो वायसराय मंत्रालय के वित्त जो होता है मंत्री, उसके पद पे ये आए हुए थे और इन्होंने सबसे पहला बजट, भारत में जो सबसे पहला बजट था वो 18 फरवरी 1860 ईस्वी को इन्होंने पेश किया था। ठीक है, लेकिन उस समय देखिए, जब देश आज़ाद नहीं था तो भारतीयों को इसमें कुछ भी बोलने की या टिप्पणी करने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, तो उसके बाद होता क्या है, जब आपका भारत आज़ाद होता है, आज़ाद भारत का सबसे पहला जो बजट था उसे किसने पेश किया था, षणमुखम शेट्टी ने। कब किया था, 26 नवंबर 1947 ईस्वी। ठीक है, भारत आज़ाद जब हुआ तो उसके बाद सबसे पहला मंत्री कौन बना था, षणमुखम शेट्टी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाता है कि सबसे अधिक बार कौन थे जिन्होंने बजट पेश किया था। तो देखिए, सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले कौन थे, मोरारजी देसाई, और इन्होंने कितनी बार अब तक बजट पेश किया है, 10 बार। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ बात आती है मीठे की। तो मीठे की बात करते हैं, लेकिन किसी के मुँह में पानी नहीं आना चाहिए। ठीक है, देखिए, जब आपका बजट पास होता है, मतलब बजट आपका आने से पहले, जब बजट आपका छपने जाता है या उससे पहले बात कर ले कि बजट छपने जाने से पहले, ठीक है, एक हलवा खाने की रस्म होती है। यानी कि जितने भी वित्त मंत्रालय के जितने भी लोग होते हैं वहाँ बजट छपने जाने से पहले हलवा बनता है और सभी लोग हलवा खाते हैं। अब ये हलवा खाने की रस्म मनाई क्यों जाती है, देखिए, हम लोग किस देश में रहते हैं, भारत। तो भारत की सभ्यता या संस्कृति कह लें, उसको बनाए रखने के लिए देखिए, भारत में क्या होता है, कोई भी नया काम करने से पहले क्या किया जाता है, कुछ मीठा खाया जाता है। तो होता यही है कि हलवा बनाया जाता है और खाया जाता है। और देखिए, बजट जब हलवा खा लिया जाता है उसके बाद क्या होता है कि वित्त मंत्रालय के जितने भी लोग होते हैं वो मतलब किसी के संपर्क में नहीं आते हैं जब तक कि आपका बजट पेश ना हो जाए, छप के आ ना जाए। वो सबसे अलग, यहाँ तक कि अपने घर वालों से भी नहीं मिलते जुलते हैं, ना ही किसी से बातचीत करते हैं। वो आपस में एक जगह बंद होके या रह जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हलवा खाने की रस्म तो आप लोग को क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, अब बात आती है बजट 2021-22 की। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। बजट 2000 जो केंद्रीय बजट था 2021-22 कब हुआ, 1 फरवरी 2021 को। ठीक है, अब किसने पेश किया, ये क्वेश्चन हमेशा आता है या आता है और आता रहेगा। ठीक है, कि बजट जो 2021-22 के वित्त मंत्री कौन है, तो कौन है, निर्मला सीतारमण। ठीक है, निर्मला सीतारमण, इन्होंने ही 2021-22 का बजट पेश किया था। ठीक है दोस्तों, और देखिए, इस बार के बजट की बहुत ही ख़ास बात है। देखिए, 2021-22 बजट क्या है, प्रथम डिजिटल बजट है। यानी कि इसमें ना छपाई है ना कोई कागज़, ये पेपरलेस बजट है। ठीक है, देखिए, इस बार का बजट क्या है, पेपरलेस बजट है। क्या बजट है, पेपरलेस। ठीक है दोस्तों, कैसे, देखिए, इस बार का जो 2021-22 का बजट है वो आपका किसी पेपर पे नहीं बल्कि एक टैबलेट पे आया है। ठीक है दोस्तों, जो लाल कवर से ढका हुआ है। ठीक है, लाल कवर लगा हुआ और उस पर अशोक चिन्ह बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग को ये टॉपिक, इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
देखिए, जब 2021-22 का आपका बजट पेश किया गया है 1 फरवरी को, तो बहुत से इस बार के बजट में बहुत से कोइंसिडेंट हुए हैं, जिसमें से मेन आपका क्या है। देखिए, 2021 का जब बजट पेश हुआ था तो आज़ादी का कौन सा वर्ष था, 25वां वर्ष था। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि 2021-22 का बजट जब पेश हुआ था तो आज़ादी का कौन सा वर्ष था। ऑप्शन आपका अलग अलग दे देगा, 72, 73, 76, 75। तो कौन सा वर्ष था, 75वां वर्ष। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, इस बार के बजट के 3 स्तंभ यानी कि 3 आधार हैं। कौन कौन से, पहला स्वास्थ्य, दूसरा अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, तीसरा क्या है, मानव पूंजी, चौथा समावेशी विकास, पांचवा नवाचार, छठा न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। ठीक है दोस्तों, तो ये 6 जो आधार हैं इसको आप लोग को ध्यान में रखना और बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि यही आपके 2021-22 के जो बजट है उसका मेन आधार है। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्या है, स्वास्थ्य, दूसरा अवसंरचना, तीसरा मानव पूंजी, चौथा समावेशी विकास, पांचवा नवाचार, छठा न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस बार क्या हुआ है, 2021-22 का जो राजकीय कोष घाटा जीडीपी है उसका कितना, उसमें कमी होगी 9.5%। अब ये राजकीय कोष घाटा क्या होता है, देखिए मान लीजिए आपके पास 10 रुपये हैं, ठीक है, आप मार्केट में जाते हैं तो आपको 15 रुपये का कोई सामान पसंद आ जाता है, लेकिन वो आपको सामान लेना ही है, तो आप अपने साथ वाले से 5 रुपये उधार लेके और 15 रुपये का वो सामान खरीद लेते हैं, तो वो आपका घाटा होता है ना। मान लीजिए आपने उधार लिया है, तो उसी तरह सरकार के पास मतलब जितना लागत है उससे और कार्य करने में और पैसे लगेंगे, तो वो उधार लेगा सरकार, तो वही आपका क्या कहलाएगा, राजकोषीय घाटा, जो कि 2020 और 21 में आपका कितना होगा, 9.5। ठीक है, अब उसके आगे बढ़ेंगे तो 2021 और 22 जो कि अभी है, ठीक है, इस टाइम पे आपका चल रहा है, इसका राजकोषीय घाटा कितना होगा, 6.8%। ठीक है, फिर फ्यूचर में आप आगे बढ़ेंगे तो कितना घाटा होगा, किस सन में, 2025-26 में आपका कितना होगा, 4.5। देखिए इस यहाँ से इससे कुछ कम होगा, इससे भी कुछ कम यहाँ हो रहा है, 4.5%। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो राजकीय केंद्रीय बजट आपका पेश हुआ है उसमें आपका एक स्कीम है जिसके लिए पैसे भी सरकार ने वो अलग से आवंटित किए हैं, जैसे शहरी स्वच्छ भारत मिशन। ये है क्या दोस्तों, जैसे खुले में स्वच्छ जो लोग करते हैं उस पर कार्य करने के लिए देखिए कितना पैसा खर्च किया जाएगा, 1,41,678 करोड़। ठीक है, ये आंकड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसको भूलिएगा नहीं, 1,41,678 करोड़ रुपए किसके लिए, शहरी स्वच्छ मिशन के लिए आपका रखा गया। इतना पैसा आपका खर्च किया जाएगा, कितने वर्षों में खर्च किया जाएगा, टोटल आपका 5 वर्षों में, 2021 से लेके 26 तक। ठीक है, जो इतना पैसा आपका 1,41,678 करोड़ ये आपका 2021 से 26 तक इन सालों में खर्च किया जाएगा। ठीक है, अब बात यहाँ आती है कि शहरी स्वच्छ भारत मिशन कब स्टार्ट हुआ था, तो कब शुरू चलाया गया था, 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, और कब तक चला था, 2 अक्टूबर 2019 तक। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि टॉपिक लंबा है, इसका अगला टॉपिक आई होप कल आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।